श्रीनगर नामी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था जो बहुत ज्यादा शरारती था। सब जंगल वाले उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। अभी भी वो दरख्त पर बैठा ये सोच रहा था कि अब मैं किससे शरारत करूं। मिट्टू तोता जो नदी पर पानी पी रहा था, कालू कौवा उसको धक्का देता है, वो नदी में गिर जाता है। पास खड़ी रानो चिड़िया मिट्टू तोते के पास आती है और कहती है, मिट्टू भैया आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा तो नहीं लगी? तो मिट्टू तोता कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इस कालू कौवे की शरारतें अब और हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सभी जंगल के पक्षी उससे सख्त तंग आ चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं मिट्टू भैया, वाकई सभी जंगल के पक्षी अब तो उससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जाऊंगी और कालू भैया को समझाने की कोशिश करूंगी, शायद वो मेरी बात समझ जाएं। तभी रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसको बोलती है, कालू भैया आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। क्यों क्यों ढूंढ रही हो मुझे? क्या काम है मुझसे? तो रानो चिड़िया कहती है, नहीं कालू भैया कोई काम नहीं है, मैं तो आपसे ये कहना चाहती थी कि आप अब ये शरारती करना छोड़ दें। जंगल के सभी पक्षी आपकी शरारतों से तंग आ चुके हैं, अब आप सुधर जाएं कालू भैया। तो कालू कौवा कहता है, क्या क्या सुधरे जाऊं? जिसको देखो मुझे लेक्चर देने आ जाता है। एक छोटी छोटी सी शरारतें करके मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है, उस पर भी तुम लोगों को एतराज है। आखिर क्या हुआ? करता ही क्या हूँ मैं? और अब जाओ। कालू भैया आपकी शरारतें हद से बढ़ती जा रही हैं, ये सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी किसी मुसीबत में डाल देंगी। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि अब आप ये शरारतें करना छोड़ दें और सुधर जाएं आप कालू भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत दो, इस वक्त मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, जा रहा हूँ मैं, तुम तो जाओगी नहीं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये नहीं सुधरने वाले, जाएं जो मर्जी करें। वहाँ से उड़कर कालू कौवा एक दरख्त पे आकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर एक शेर पर पड़ती है। शेर को देखकर कालू कौवे के जहन में फिर से शरारत आती है। जंगल का बादशाह शेर मजे से खराटे लेकर सो रहा होता है। तो कालू कौवा कहता है, वाह मजा आ गया, इन छोटे छोटे पक्षियों से शरारत करके अब तो मैं भी बोर हो गया हूँ, आज इस शेर से शरारत करता हूँ। तभी कालू कौवा जाता है और सोए हुए शेर को एक लगाकर फौरन से वहाँ से उड़ जाता है। शेर की आंख भी खुल जाती है। शेर तो सब गुस्से में था कि उसे इतनी गहरी नींद से किसने जगाया और किसकी इतनी हिम्मत हुई। वो आगे पीछे देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। वो सोचता है यकीनन ये उसका वहम होगा, वरना किसकी इतनी हिम्मत कि उसको नींद से जगाए। इधर कालू कौवा बहुत ही खुश हो रहा होता है। वाह आज तो मजा आ गया, इतना मजा तो मुझे पहले किसी को तंग करके कभी नहीं आया जितना आज शेर को करके आया है। बड़ा मजा आया। अगले दिन शेर फिर से सो रहा होता है जब कालू कौवा आता है और उसको फिर से मारकर भाग जाता है। शेर की आंख खुल जाती है, लेकिन अब उसको यकीन था कि ये उसका वहम नहीं है, वाकई ही कोई उसको तंग कर रहा है। आखिर शेर भी इस जंगल का बादशाह था। वो सोने की एक्टिंग करने लगता है जब कालू कौवा फिर से आता है और उसको एक लगाकर उड़ने लगता है। तभी शेर फौरन से जंप लगाकर उसको अपने पंजों के नीचे दबो देता है। कालू कौवा तो वहीं पर मर जाता है। यूं उसको उसकी शरारतों की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी शरारतें देखभाल कर करनी चाहिए, ये दूसरों को ही नहीं हमें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। टूनी चिड़िया और उसका बेटा मुन्ना अपने घोंसले में आराम से बैठे थे। तभी उनके पास लाडो चिड़िया आती है। लाडो चिड़िया उनसे कहती है, टूनी टूनी क्या तुमने सुना है जंगल में एक जालिम चील आ गई है जो सब पक्षियों के बच्चों को खा जाती है। वो उन्हीं पक्षियों पर हमला करती है जिनके घर कच्चे हैं। मैंने सोचा तुम्हें इतला दे दूं, तुम अपने घर को मजबूत कर लो इससे पहले कि वो जालिम चील तुम्हारे बेटे तक भी आ पहुँचे। लाडो चिड़िया की बात सुनकर तो टूनी चिड़िया भी परेशान हो जाती है। वो लाडो चिड़िया से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया लाडो चिड़िया जो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन ये क्या हो गया लाडो? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? हमारे जंगल में तो अमन ही अमन था। खैर मैं अभी जाती हूँ और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ ताकि मैं अपने घर को मजबूत बना सकूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो चिड़िया। तो लाडो चिड़िया कहती है,
टूनी चिड़िया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं अभी चलती हूँ, दूसरे पक्षियों को भी बताना है ताकि वो भी अपने घर को मजबूत बना लें। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है क्योंकि कालू कौवे का घर भी कच्चा था। इधर कालू कौवा गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घोंसले में आराम से बैठे होते हैं कि वहाँ पर लाडो चिड़िया आती है। लाडो चिड़िया उनको उस जालिम चील के बारे में सब कुछ बताती है, जो जालिम चील की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। मैंने टूनी चिड़िया को भी बता दिया है और तुम्हें भी अपना घर मजबूत बना लो, ये ना हो जालिम चील तुम्हारे बच्चे को ले उड़े। तो कालू कौवा कहता है, लाडो चिड़िया तुम फिक्र मत करो, मैं अपने जग्गू को किसी चील के हवाले नहीं करूँगा। मैं अभी जाता हूँ और जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ लाता हूँ और अपने घर को मजबूत बनाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो यहाँ आई और हमें उस चील के बारे में बताया। इसके बाद लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो गौरी कवि कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ और जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, मैं अपने बच्चे को किसी चील को नहीं खाने दूंगी, जाओ जल्दी जाओ। तो कालू कौवा कहता है, गौरी गौरी तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी गया और अभी आया। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने जंगल जाना होता है लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, लेकिन वो अपने बेटे मुन्ने को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी वो अपने बेटे मुन्ने को लाडो चिड़िया के घर छोड़ देती है। मुन्ने मुन्ने आपको कुछ देर लाडो आंटी के घर रहना पड़ेगा, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके शाम में आ जाऊंगी, फिर मैं अपने बेटे को अपने घर वापिस ले आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया मुन्ने को लाडो चिड़िया के घर ले जाती है। टूनी चिड़िया मुन्ने को लाडो चिड़िया के घर छोड़कर वहां से जंगल चली जाती है। जंगल पहुंचकर टूनी चिड़िया बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। उसे लकड़ियां इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है। अभी वो घर ही जाने लगी थी कि उसको कालू कौवा देख लेता है। कालू कौवा जब लकड़ियों को देखता है तो वो टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, ए टूनी चिड़िया, ये लकड़ियां कहाँ लेकर जा रही हो? ये लकड़ियां तुम मुझे दो, ये मुझे चाहिए, मुझे अपना घर पक्का करना है, हटो अब मेरे रास्ते से। तो टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया मुझसे ये लकड़ियाँ मत छीने, मैंने बहुत मुश्किल से ये लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, अब तो शाम भी होने लगी है, मेरा मुन्ना अकेला है, मुझे ये लकड़ियाँ ले जाने दें। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया को जोर से एक थप्पड़ मारता है। टूनी चिड़िया तो रोने लगती है। कालू भैया आप मुझे मत मारे, मुझे ये लकड़ियाँ ले जाने दे, मुझे मत मारे। तुम तो बड़ी ही ढीठ चिड़िया हो, तुम पर तो थप्पड़ का भी असर नहीं होता, हटो मेरे रास्ते से, देर हो रही है मुझे, कहीं वो चील आ ही ना जाए। टूनी बहुत रोती है, लेकिन कालू कौवा तो टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। टूनी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी, मैं उस जालिम चील से अपने बेटे को कैसे बचाऊंगी? अब तो वो जालिम चील मेरे बेटे को खा जाएगा, मेरा तो घर भी कच्चा है, वो तो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। टूनी चिड़िया रो रही होती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बूढ़ी चिड़िया आकर टूनी चिड़िया से कहती है, बेटा मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम मत रो, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है बेटा। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मैं ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल अपनी बेटी के पास रहने जा रही थी। मैंने सोचा अब बाकी की ज़िंदगी मैं अपनी बेटी के साथ ही गुजारूंगी दूसरे जंगल। मेरे बेटे, मेरा घर बहुत मजबूत है, वो खाली पड़ा है, अगर तुम वहाँ पर रहोगी तो मुझे खुशी होगी कि वो तुम्हारे काम आ गया। तभी वो बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर जाती है। बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है और कहती है, बेटा ये मेरा घर है, ये बहुत मजबूत है, तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ पर आराम से बेफिक्र होकर रह सकते हो, इसे कोई भी चील नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मेरी मदद की। इस दौर में तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने मेरी मदद की। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये घर तो खाली ही पड़ा था, मेरे किस काम का, तुम्हारी काम आ जाएगा तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है, शाम हो जाएगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आगे मुझे कुछ इतना नज़र नहीं आता।
ऐसा कहकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया तो खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया मुन्ने को भी अपने साथ लेकर उस घर में आ जाती है। वो बहुत ही मजबूत घर होता है। टूनी चिड़िया तो इत्मीनान और खुशी से वहाँ पर रहने लगती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। दूसरी तरफ चील भूख के मारे पागलों की तरह पूरे जंगल में फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई घोंसला नजर नहीं आता। वो पूरे जंगल में इधर उधर चक्कर लगाती है कि कहीं से उसको उसका शिकार मिल जाए। थक हार के वो एक दरख्त के ऊपर बैठती है कि तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है। वो घोंसला कालू कौवा और गोरी कौवी का था। गोरी गोरी, ये देखो मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। बहुत मुश्किल से लाया हूँ। बहुत टाइम लगा इनको इकट्ठा करने में। मेरी तो कमर में भी दर्द निकल आया है। तो गोरी कौवी कहती है, ठीक है, अब दर्द निकल आया है तो अब जल्दी से घर भी बनाओ। ये ना हो कि कहीं चील आ जाए। अभी वो घर बनाने ही लगते हैं कि वहाँ पर वो जालिम चील आ जाती है और जल्दी से उसके बेटे को उठाकर ले जाती है। रुको रुको, मेरा जग्गू, छोड़ दो मेरे जग्गू को, छोड़ दो। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ उससे भी बुरा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।